एपिसोड के स्टार्टिंग में जो एलन होता है उसको पता चल जाता है कि ये डॉल असली घोस्ट ऑफ मटेर है और ये इस पे इनोसेंस का पार्ट लेने के लिए बोलता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी में से इनोसेंस का पार्ट चाहिए। ये सुनते ही ना एक डॉल इस पर अटैक करने लग जाती है पिलर वगैरह उठा के। तो ये अपने आप को जैसे तैसे बचाता है अपनी पावर्स की हेल्प से, और जब ये से लड़ नहीं पाती तो रोने लग जाती है। तो उसको बोलता है कि तुम मुझसे लड़ क्यों रही हो और मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो फिर ये चुप हो जाती है और फिर ये अपनी स्टोरीज को सुनाती है। अब ये कांडा और जो फाइंडर होता है उनकी बॉडी को एक साइड रख देता है, मतलब वो घायल होते हैं। और फिर स्टोरी सुनाती है कि आज से 500 साल पहले जब मटेर सिटी के लोग, मतलब यहाँ की बहुत ज़्यादा हार्श वेदर की वजह से और गर्मी की वजह से लोगों ने यहाँ पे खुदाई वुदाई करी, मतलब अंडरग्राउंड मकान बनाने शुरू करे, घर वगैरह। तो उन्हें इनोसेंस का पार्ट मिला और उन्होंने उससे एक डॉल के अंदर रख दिया और वो डॉल ना जिंदा होगी और इनोसेंस के पार्ट की वजह से ही वो लाइव होगी। मतलब जिंदी तो थी, मतलब उन्होंने बनाई थी, पर फीलिंग्स वगैरह आ गई उसके अंदर उस इनोसेंस के पार्ट की वजह से, और बिल्कुल इन ह्यूमंस की तरह वो सोचने लगी। अब 500 साल बाद जब मटेरियल सिटी डिस्ट्रॉय होगी तो उसकी लाइफ में कोई नहीं था। लोग उसको भूत समझते थे। उसने मतलब 5 लोगों को मारा है क्योंकि उसने 5 लोग ऐसे आए क्योंकि वो सिर्फ गाना गाने के लिए बनी थी, जिसको उसने बोला कि सिर्फ गाना गाना चाहती हूँ, और वो लोग उससे डर के उस पर अटैक कर दिया, उसको तोड़ फोड़ दिया उन्होंने गुस्से में। तो इस डॉल ने भी उन लोगों को मार दिया। अपनी स्टोरी सुनाती है। फिर 500 साल बाद इसकी लाइफ में एक बच्चा आता है जिसकी कोई फैमिली थी और वो भटकता भटकता सिटी के अंदर आ गया था। और ये उस बच्चे से भी पूछती है, वो बच्चा ये बुढ़ा आदमी होता है जो बुढ़ा हो चुका है, जिसका नाम गूजल है, जो मरने वाला, कि क्या मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊँ। और ये इसने डिसाइड किया होता है कि अगर ये भी मेरा गाना गाने के लिए मना करेगा तो मैं इसे मार दूंगी। पर वो बच्चा रोने लग जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे। और वो दोनों उसके बाद हमेशा से साथ रहे, मतलब उसके बाद कई डिकेड्स बीत गए और अब ये बूढ़ा हो गया। और इसी ने इस डॉल का नाम ना लाला दिया था, मतलब सब इसको घोस्ट ऑफ मटेर मटेरी वो या डॉल बोलते रहते थे, इसने इसको पहली बार नाम लाला दिया। और ये उसके बाद स्टोरी सुनाने के बाद बोलती है कि तब से मैं और गूजल साथ हैं, और बस मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि गूजल का लास्ट टाइम चल रहा है, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद तुम मेरा हार्ट खुद निकाल के मैं तुम्हें दे दूँगी, तब तक मुझे इसके साथ रहने दो। अब ये सुन के ना एकदम से कांडा खड़ा उठता है और वो बोलता है कि हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है और इसकी बॉडी में से इसका हार्ट निकाल ले, एलन को बोलता है। पर एलन इसकी स्टोरी सुन के इसको बोलता है कि ये मैं ऐसा नहीं करूँगा। और ये मांग ही क्या रही है, ये सिर्फ इतना मांग रही है ना कि इसको इसके साथ इतना टाइम चाहिए और तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो इसको मुक्का मारता है कांडा इस बात पे, बोलता है मैं निर्दयी नहीं हूँ। तो एलन इसको बोलता है कि निर्दयी तो है तू, साफ तो दिख रहा है, और हम उस अकुमा को ही मार देते हैं ना, और ये सिर्फ अकुमा से डर रहे हैं, और अगर हम अकुमा को मार देते हैं तो इन दोनों के पास अपना टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम तो होगा साथ में। अब इन दोनों की बहस चल रही होती है और जिस पर कांडा बोल रहा होता है कि हम सेवियर्स नहीं हो सकते, हमें फीलिंग्स नहीं रखनी होगी अपने अंदर। तभी जो अकुमा होता है इन पे पीछे से अटैक करता है और वो जो घोस्ट ऑफ मटेर और उसके साथ ही जो गूजल होता है, दोनों पे एक साथ अटैक करके इनको बीच में जो फाड़ के इसका दिल निकाल लेते हैं। और हम देखते हैं अकुमा के हाथ में वो हार्ट ऑफ इनोसेंस है जो वो है उसके हाथ में। अब ये चीज़ देखते हैं ना, एलन को बहुत गुस्सा आता है और एलन देखता है कि नीचे पड़ा है गूजल और उसकी डेथ हो चुकी है, और जो डॉल है ना वो भी नीचे पड़ी है। उसको बहुत गुस्सा आता है और उसको बोलता है कि ये जो हार्ट ऑफ इनोसेंस है ना मुझे वापस कर दे। और ये बोलते उसकी बॉडी ना ट्रांसफॉर्म होने लगती है और हमें पता चलता है क्योंकि एलन एक पैरासाइट टाइप का एक्सोसिस्ट है, इसलिए वो अपनी बॉडी को अपने इमोशंस के हिसाब से चेंज कर सकता है। और सबसे पहले उसकी बॉडी चेंज होती है गन में, और वो गन बनाते इस पर अटैक करने लग जाता है। पर जो अकुमा है ना उस पर उसकी गन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अपने आप को ना रेत का बना के उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है एलन को एक तरीके से। पर एलन उसकी बॉडी को फाड़ के बाहर निकलता है और एलन अपने हाथ को फिर से ट्रांसफॉर्म करके 2 ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, एक शॉर्ट की तरह बना लेता है और उसको बीच में से काट देता है। और जो ये अकुमा होता है भागने लगता है, पर इस पर एलन अटैक करता है। वो अपने एलन का जो उसने हाथ कॉपी किया उससे अपने आप को बचाता है, पर एलन बहुत पावरफुल होता है और उस पर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। पर एलन अभी अभी इस नए ट्रांसफॉर्मेशन में आया है और उसके लिए वो रेडी नहीं है, इसलिए एकदम एलन फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस मौके का फ़ायदा उठा के अकुमा उस पर अटैक ही करने वाला होता है, पर बीच में कांडा आ जाता है और कांडा जैसे तैसे करके एलन को बचा लेता है। और एलन भी अब खड़ा हो जाता है और ये अकुमा को पहले पीछे धक्का देते हैं और फिर दोनों साथ में अपनी पावर्स इकट्ठा करके उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से अकुमा की तो डेथ हो जाती है। पर यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि अकुमा के अटैक की वजह से गूजल तो मर गया था, और इनोसेंस का पार्ट निकलने की वजह से जो लाला डॉल होती है ना वो भी मतलब थोड़ी सी देर के लिए ज़िंदा होती है। और वो जब गूजल को मरता हुआ देखती है तो उसके लिए गाना गाती है, और वो 3 दिन तक कंटिन्यू उसके लिए गाना गाती है जब तक उसके अंदर पावर रहती है उसकी। अब इस चीज़ से ना बहुत सैड होके बैठा होता है एलन, तो उसको जिस पे कांडा बोलता है कि हम एक्सोसिस्ट हैं और हम सेवियर्स नहीं हो सकते, हम सिर्फ डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो वो डॉल के पास जाता है एलन और उस डॉल को देखता है, तो डॉल की ना सिर्फ थोड़ी सी सांस बची होती है और वो एलन के लिए उसने बचाई होती है। वो एलन को थैंक यू बोलती है कि जो भी उसने एलन उसके लिए किया। और जिस पे एलन ये सुन के ना कांडा को बोलता है कि हम सेवियर और डिस्ट्रॉय दोनों हो सकते हैं और
हमें पता चलता है कि जो ये इनोसेंस का पार्ट है ना, इसको लेके एलन को ही हेडक्वार्टर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कांडा को यहाँ से कोई दूसरा नया मिशन मिल गया और बस दोनों अलग अलग चले जाते हैं और यहीं पे हमारा 5th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमें रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और एलन ना हेडक्वार्टर वापस जा रहा होता है। तभी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिस पे एक अकूमा अटैक कर देता है, वो चिल्लाता है अकूमा। तो एलन उस आवाज़ को सुन के उस जगह पे पहुंच देता है रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ पे कुछ लोग एक बच्चे को घेर के खड़े होते हैं और ये बच्चा जो होता है ना, उसको गांव वाले डांट रहे होते हैं, मतलब सिटी वाले, क्योंकि वो बच्चा हमेशा मॉन्स्टर और अकूमा की बातें करता रहता है। तो वो बच्चा उन लोगों को बिलीव दिलाने की कोशिश करता है एक आदमी की साइड पॉइंट करके कि इससे पूछो, इसने भी देखा है अकूमा को, पर वो आदमी मना कर देता है। तो सारे सिटी वाले वहाँ से जाने लगते हैं, पर एलन वहाँ से नहीं जाते हैं। और जो ये बंदा जिस पे बच्चा पॉइंट कर रहा था ना, ये अकूमा में चेंज हो जाता है और एलन वहीं पे खड़ा हुआ ये सब चीज़ें देख रहा होता है और वो अपने हाथ की हेल्प से उस पर अटैक करके उसको मार देता है। अब ये चीज़ें देख के ना बच्चा एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होके एलन पे कूदता है। वो बोलता है कि तुम एक एक्सोसिस्ट हो ना। तो बोलता है, उससे बच्चे से पूछता है कि तुम कौन हो। तो बच्चा अपना नाम जॉन बताता है और वो बताता है कि मेरे फादर जो है ना, वो ब्लैक ऑर्डर जो HQ है उसमें काम करते हैं और उन्होंने मुझे एक्सोसिस्ट और अकूमा सब के बारे में बताया। और मैं भी, अपने फादर एक साइंटिस्ट है मतलब वहाँ पे ब्लैक ऑर्डर के लिए, और मैं भी उन्हीं की तरह एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें मतलब जॉन होता है उस बच्चे का नाम, उसको एलन घर छोड़ने जा रहा था, जाते जाते सुन रहा होता है। तो जो एलन होता है ना, अब ये बातें सुन के थोड़ा घबरा जाता है और उसको ये जो फाइंडर होता है वो भी बोलता है कि आपको हेडक्वार्टर पे चलना चाहिए बच्चे को छोड़ के। तो एलन उस बच्चे को समझाता है कि देखो, तुम्हारा ना ऐसे इस तरीके से अकूमा को का पीछा करना, उसको ढूंढना ठीक नहीं है और तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। पर वो बच्चा उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। तो ये सब देख के फिर जो फाइंडर गाय होता है ना, वो एलन को बोलता है कि अगर तुम्हें इस बच्चे की ज़्यादा चिंता हो रही है तो जो यहाँ का फाइंडर है ना, उसको मैं बोलूँगा कि तुम इस बच्चे पर नज़र रखो और बाकी तुम मेरे साथ अभी हेडक्वार्टर चलो। तो एलन इसका हेडक्वार्टर पहुँचता है और लीना ली को बोलता है कि इस इनोसेंस के पार्ट का क्या करना है। तो उसको बोलती है कि कुमोई के पास जाओ। कुमोई उसको स्पिरिट के पास लेकर जाता है जिसने उसका एग्जामिन करा था इनोसेंस का, और वो ना उस इनोसेंस के पार्ट को अपने पास रख लेती है, क्योंकि हर इनोसेंस के पार्ट का ना एक पार्टनर होता है, जब तक उसका पार्टनर ना आए तब तक उसके लिए। और हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट है ना, उसके अंदर 109 प्लेसेस हैं हर इनोसेंस के पार्ट को कलेक्ट करने के लिए, किस पोजीशन में रखना है सबके लिए उसने पोजीशन बना रखी है। वो इनोसेंस का पार्ट जैसे स्पिरिट के पास आता है, स्पिरिट उसे अपने अंदर ले लेती है। इसके बाद जो एलन होता है ना, वो लीना ली के पास दोबारा जाता है और लीना ली से पूछता है कि क्या यहाँ पे ब्लैक ऑर्डर में सच में कोई जॉन नाम का व्यक्ति काम करता है। तो उसको बताती है कि एक व्यक्ति है पर उसका नाम जॉन नहीं, कुछ और बताती है। तो इस आदमी से मिलने जाता है और वो आदमी बहुत ही बिजी होता है और काम में लगा होता है। तो उसको बताता है कि आपके बेटे का नाम जॉन है और मैं उससे मिला और उसको अकूमा के बारे में पता है, वो अकूमा के बारे में रिसर्च कर रहा है और क्या आपने उसको बताया, उसकी जान खतरे में, मतलब ये सब बातें करता है उसके सामने। पर इस आदमी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, अपने काम में लगा रहता है। तो एलन समझ जाता है कि इस आदमी को अपने बच्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एलन डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा और उस बच्चे को समझाएगा सिटी में जाके। अब ये बोल के एलन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हेड कटर वाले हैं ना, उन्होंने एलन के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, सीक्रेट पार्टी, उसके लिए वेलकम के लिए। अब वो उसको ढूंढते तो वहाँ होता नहीं है। तो लीना ली पहुँच जाती है फाइंडर गाय के पास। तो फाइंडर गाय उसको बताता है कि वो पक्का उस बच्चे से मिलने गया होगा अभी वहाँ पे। तो अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ उस बच्चे को, जॉन को, और उसका एक दोस्त है लियो, उससे मिलने के लिए आता है। उस बच्चे की कुछ दिन पहले मदर गुजरी थी, तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो लियो को अपने घर में बुलाता है और बुलाते उसको उसके सारी बातें बताने लग जाता है, एलन के बारे में, मिलेनियम अर्ल के बारे में, अकूमा के बारे में। और वो बच्चा उसको बोलता है जिसका नाम लियो है कि मुझे तुम्हें ना कहीं लेके चलना है, मेरे साथ चलो। और वो उसको अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पे ना एलन भी पहुँच जाता है और एलन उसको समझाने के लिए बात करने की कोशिश करता है कि अकूमा का पीछा करना तुम छोड़ दो, पर वो उसकी बात नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है। और एलन जैसे ही उसके दोस्त लियो को देखता है ना, एलन की आई एक्टिवेट हो जाती है और वो समझ जाता है कि ये एक अकूमा है। अब ये दोनों पहुंचते हैं एक कब्रिस्तान के बाहर और वहाँ पे जो जॉन होता है वो सोचता है कि जो लियो है वो अपनी माँ की कब्र उसको दिखाने लाया है। पर जब अंदर जाता है तो वहाँ मिलेनियम अर्ल होता है और मिलेनियम अर्ल ना जॉन से बदला लेने आया, क्योंकि जॉन की वजह से मिलेनियम अर्ल के ना सच में कुछ प्लान कैंसिल हुए हैं और सच में उसके लिए खतरनाक डिसाइड हुआ। हमें लगा स्टार्टिंग में सिर्फ एक नॉर्मल बच्चा है, पर इसने कुछ सच में उसके प्लान कैंसिल करे हैं सिटी के अंदर रहते रहते, और उसको मारना चाहता है। और वो बोलते हैं जो तेरा वो मतलब लियो को बोलता है लियो भागो यहाँ से, पर लियो नहीं भागता। और मिलेनियम अर्ल बोलता है कि तेरा दोस्त नहीं है बल्कि मेरी अकूमा है, मेरे लिए अकूमा है। मतलब लियो ने उसकी मदर के मरने के बाद एक सौदा किया था और सौदे की वजह से लियो की मदर तो वापस आ गई थी, पर वो एक अकूमा बन गई थी। तभी वहाँ एलन आ जाता है और एलन आते ही ना सीधे लियो पर अटैक करता है, पर जॉन बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि मेरा दोस्त है, इस पर अटैक मत करो। पर जो ये एलन होता है ना, जो लियो होता है सॉरी, वो एकदम से अकूमा चेंज हो जाता है और एलन पर अटैक करता है और एलन बीच में आ जाता है और जो अकूमा की जो चलाई हुई गोलियाँ होती हैं ना वो एलन को लग जाती है। अब हमें जो
पता है कि अकुमा की गोलियां अगर किसी को लग जाए तो थोड़ी देर में मर जाता है, मतलब एकदम से धूल बन के। और हमें भी लगता है कि अब एलन नहीं बचेगा, क्योंकि एलन के चेहरे पे भी स्टार बन जाते हैं और एलन नीचे पड़ा होता है। और मिलेनियम अल जो होता है वो अकुमा को अटैक बोलता है कि जॉन पे अटैक करो, पर जो एलन होता है ना वो अपने हैंड से अपनी बॉडी को टच करता है और उसका हैंड एंटी अकुमा वेपन होता है, इसलिए उसकी बॉडी में से सारे अकुमा का वेनम निकल जाते हैं। अब ये चीज़ देख के ना जो मिलेनियम अल होता है ना वो एलन को नोटिस करता है, वो कहता है कि तुम्हारी पावर काफ़ी एक्साइटिंग, मतलब इंटरेस्टिंग है एक्सोसिस्ट, क्योंकि उसके लिए एक्सोसिस्ट तो नॉर्मल होता है इसलिए वो पहले ध्यान नहीं देता। और फिर वो उसको पहचानता है, वो बोलता है तुम तो एलन वॉकर हो ना, जो अपने पापा को जिंदा करने के लिए मेरे पास आए थे। और अब हमें पता चलता है कि जो एलन है ना उसने खुद के फादर को ही एक अकुमा बना दिया था, इसलिए उसकी आई कर्स्ड है। और तभी वहाँ पे लीना ली भी आ जाती है और वो खुद कहती है कि क्या एलन ने अपने फादर को एक अकुमा बना दिया था। और यहीं पे हमारा एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है उसमें हमें एलन का ना पास दिखाया जाएगा, कैसे एलन को उसकी पावर्स मिली, कैसे उसकी आगे कर्स्ड हुई। तो अगर वो सब आप जानना चाहते हो और आगे मतलब एलन इन सबको बचा पाता है कि नहीं, ये सब आप देखना चाहते हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच।